अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर अख्तर के साथ एक्सरसाइज 1.5 DAE कोर्स 113123। क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। सॉल्व नहीं करना, सम ऑफ रूट लेना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट लेना है। तो स्टूडेंट्स जरा देख लीजिएगा, मैं पहले आपको बता दूं कि सम ऑफ रूट क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसके दो आंसर आते हैं आपके पास। एक होता है माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और दूसरा हमारे पास होता है माइनस बी माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। लेट इसको हम अल्फा कह देते हैं और इस रूट को हम बीटा कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स आसान सी बात है, अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को जमा कर लीजिए, देखिए क्या आता है। 2a कॉमन या एलसीएम जिस तरह मर्जी कीजिए क्योंकि सेम है। हमारे पास बाकी ये रह जाएगा माइनस बी माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये माइनस प्लस से कट गया, हमारे पास क्या रह जाता है माइनस बी माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2a। 2 से कट गया इक्वल टू माइनस बी बाय ए। मतलब सम ऑफ रूट हमारे पास है माइनस बी बाय ए, और द प्रोडक्ट ऑफ रूट वो भी इसी तरह माइनस बी प्लस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a मल्टीप्लाई बाय माइनस बी माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इनको हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से। a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a इंटू 2a, इट विल बी 4a स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस यहां पे स्क्वायर रूट से कट जाएगा, पीछे रह गया b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। ये प्लस माइनस से कट गया, हमारे पास रह गया 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। एक a कट गया 4 से, एंड द प्रोडक्ट इज इक्वल टू c बाय a। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 1, 7x माइनस 6x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 3। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में तो मस्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, 3 उधर प्लस है, इधर आके माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट मीन्स अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। वैल्यूज पुट कीजिए, माइनस बी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 2। ये हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज सी बाय ए। वैल्यूज पुट कर दीजिए, सी क्या है माइनस 9 डिवाइडेड बाय ए 2। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 2, 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 9 इक्वल टू माइनस 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 9 प्लस 2 इक्वल टू 0, एंड द इक्वेशन इज नाउ प्लस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। सम ऑफ रूट लेते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए इक्वल टू बी की वैल्यू यहां पर क्या है 1 डिवाइडेड बाय ए 5। प्रोडक्ट ऑफ रूट ले लेते हैं दैट इज इक्वल टू सी बाय ए। सी की वैल्यू क्या है माइनस 7 ए 5। सेक्शन 3, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 3 माइनस 7 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे।
y square minus 7y minus 4 equal to 0. Sum of root alpha plus beta equal to minus b by a इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है -7 डिवाइडेड बाय ए 2 माइनस इंटू माइनस +7/2 इसी तरह प्रोडक्ट ले लेते हैं प्रोडक्ट इक्वल टू सी बाय ए द वैल्यू ऑफ सी इज हेयर -4 और ए की वैल्यू 2 कट के -2 क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट सम ऑफ रूट की तरफ चलते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए वैल्यूज पुट कीजिए माइनस बी की वैल्यू 1 ए की भी 1 इक्वल टू -1 प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए सी की वैल्यू भी 1 ए की भी 1 दिस इज इक्वल टू +1 क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 5 एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में सम ऑफ रूट पहले दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए वैल्यूज पुट कीजिए बी क्या है यहां पर कुछ भी नहीं है दैट इज 0 बाय ए 1 और समथिंग डिवाइडेड बाय 0 दैट इज 0 प्रोडक्ट ऑफ रूट ले लेते हैं दैट इज सी बाय ए इक्वल टू सी की वैल्यू आप देख सकते हैं -9 और ए की वैल्यू 1 दिस इज इक्वल टू -9 क्वेश्चन नंबर 6 2x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 7x पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0 नाउ सम ऑफ रूट इक्वल टू माइनस बी बाय ए इक्वल टू बी की वैल्यू -7 ए 2 प्लस 7/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है 4 और ए 2 कट जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 3 इस तरह के तमाम क्वेश्चंस में पहले हम गिवन रूट्स लेंगे और फिर रिक्वायर्ड रूट्स लेंगे इक्वेशन हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होंगे सम ऑफ रूट दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए इक्वल टू माइनस बी की जगह पे के ए की जगह पे 4 इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट ले लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा सी बाय ए सी इज -7 ए इज 4 अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस गिवन कंडीशंस हमारे पास क्या है कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 3 वैल्यू पुट कर लीजिए सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या है -k/4 equal to 3 minus k equal to 4 3s are 12 and k is equal to -12 if the sum of the roots is 5/2 देखते हैं इक्वेशन हमारे पास 2k minus 1 into x square plus 4k minus 1 into x plus k plus 3 equal to 0 sum of root क्या होता है इक्वल टू माइनस बी बाय ए इक्वल टू बी की वैल्यू 4k माइनस 1 ए की वैल्यू 2k माइनस 1 प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाय ए दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सी इज k प्लस 3 एंड द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 2k minus 1 according to given conditions given conditions क्या है कि sum of root is equal to 5/2 वैल्यूज पुट कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -4
के माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 के माइनस वन, इसकी वैल्यू पुट कीजिए। दिस इज 5/2 इक्वल टू -4k प्लस वन डिवाइडेड बाय 2k माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2s are 10k माइनस 5 1 is 5 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -8k प्लस 2 1 is 2। 10k ये माइनस है, इधर आके प्लस 8k इक्वल टू 2, -5 है, इधर आके +5 हो जाएगा। एंड 18k equal to 7 and k is equal to 7/18. Number 6. If the product of roots is 4, find the value of k. Section 1 को देख लेते हैं, that is k minus 5 into x square minus 68x plus 3k equal to 0. पहले हम प्रोडक्ट की बात है तो अब सिंपल प्रोडक्ट ही लिखे, प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज इक्वल टू सी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू गिवन है, दैट इज 4 इक्वल टू सी 3k ए के माइनस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4k माइनस 5 4 20 इक्वल टू 3k। 4k माइनस 3k 20 उस तरफ चला जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा and k is equal to 20. Section 2, equation k minus 1 into x square 4k plus 3 into x plus k plus 1 equal to 0. Product of root alpha beta that is equal to c by a. Values put कीजिए, alpha beta product की value given है, that is 7/2 equal to the value of c that is k plus 1 and value of a is k minus 1. Cross multiply कीजिए, 7k minus 7 equal to 2k plus 2. 7k 2 इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 2, 7 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। दिस इज 5k equal to 9 and k is equal to 9/5. Find the value of k and the roots of the equation given the difference of the root is 5/6. स्टूडेंट्स देखिएगा, पहले इक्वेशन लिखते हैं। द इक्वेशन इज 6x square minus 23x plus k equal to 0. पहले सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट लेंगे। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड दिस इज इक्वल टू बी की वैल्यू -23, ए की 6, दिस इज इक्वल टू 23/6। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट ले लेते हैं। अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए, द वैल्यू ऑफ सी इज के एंड ए इज 6 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। गिवन कंडीशंस हमारे पास क्या है कि द डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज, मतलब डिफरेंस का मतलब अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू 5/6। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहां पर हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, रिक्वायर्ड है अल्फा माइनस बीटा। इसके लिए चंद फार्मूले हैं, वो मैं आपको लिखवा देता हूं, वो देखिए जो कॉमन यूज होंगे। पहला फार्मूला यूज होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसी तरह अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। दो और तीसरा फार्मूला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब that is equal to alpha plus beta whole cube -3 alpha beta into alpha plus beta। ये alpha minus beta whole square this is equal to alpha plus beta whole square -4 alpha beta।
हमें अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर नहीं चाहिए, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स वैल्यूज पुट कर दीजिए। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 5/6 इक्वल टू अंडर द रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 23/6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा दैट इज k/6 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ताकि रूट खत्म हो जाए। को सॉल्व कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 6 का 36 इक्वल टू स्क्वायर रूट से कट गया तो 23 का स्क्वायर दैट इज 529 डिवाइडेड बाय 6 का 36 माइनस ये रह जाएगा 2k/3। सॉल्व कर लेते हैं। -2k है, इधर आके प्लस हो जाएगा 2k/3 इक्वल टू 529/36। ये प्लस है माइनस 36 इक्वल टू 36 एलसीएम 529 minus 25. This is equal to 504 divided by 36 के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2/3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब उलट जाएगा। 3 1 is 3, 3 12s are 2 1 is 2, 252 equal to 252/12 is 12, 12 21, तो वैल्यू ऑफ k इज 21। दोबारा लिख लेते हैं। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा दैट वाज इक्वल टू 23/6 और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास था k/6 और अब हमारे पास k की वैल्यू है दैट इज 21/6। सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3 2s are 3 7s are दैट इज इक्वल टू 7/2। अल्फा की वैल्यू ले लेते हैं दैट विल बी 7/2 बीटा। इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशंस को नाम दे दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में अल्फा की वैल्यू पुट कीजिए दैट इज 7/2 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 23/6। एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए दैट इज 6 बीटा और इसको भी 6 बीटा। बीटा बीटा से 2 1 is 2, 2 3s are और यहां पर 6 6 से कट जाएगा। हमारे पास क्या रह गया, 7 3s are 21 प्लस 6 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 23 बीटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। 6 बीटा स्क्वायर माइनस 23 बीटा प्लस 21 इक्वल टू 0 -9 बीटा प्लस 21 इक्वल टू 0। कॉमन कीजिए इन दोनों में से 2 बीटा 3 बीटा -7 माइनस यहां से 3 कॉमन 3 बीटा -7 इक्वल टू 0 एंड 3 बीटा -7 2 beta minus 3 equal to 0. Either 3 beta minus 7 equal to 0, 3 beta equal to 7 and beta is equal to 7/3. बीटा की दूसरी वैल्यू देख लेते हैं। 2 बीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2 बीटा इक्वल टू 3, बीटा विल बी इक्वल टू 3/2। अब अल्फा फाइंड करेंगे तो आपको पता है अल्फा बीटा दैट वाज इक्वल टू 7/2। बीटा की वैल्यू पुट कीजिए। अल्फा इंटू बीटा 7/3, 7/2। अल्फा इक्वल टू 7/2 इंटू 3/7। 7 7 से कट जाएगा 3/2। अगर बीटा हमारे पास 7/3 है तो अल्फा ये होगा, तो इसी तरह रिवर्स वैल्यू भी पुट कर लीजिए, उससे भी यही हो जाएगा इक्वल टू 7/2। अल्फा बीटा की वैल्यू आप 3/2 है इक्वल टू 7/2 एंड अल्फा इक्वल टू 7/2 इंटू 2/3।
देख लीजिए, अगर बीटा हमारे पास 2/3 था तो अल्फा हमारे पास आ रहा है 7/3। इन एनी केस अल्फा इक्वल टू 7/3 एंड बीटा इक्वल टू 3/2 है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के माइनस 4 इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू b/a इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -5, ए की वैल्यू 1 इक्वल टू 5। इसी तरह प्रोडक्ट ले लेते हैं, अल्फा बीटा दैट इक्वल टू c/a। वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा बीटा इक्वल टू c की वैल्यू k-4, a की 1 इक्वल टू k-4। यहां पर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस डिफरेंस ऑफ द रूट इज 5। डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, दैट वाज अंडर द रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इक्वल टू 5। वैल्यूज पुट कीजिए, अल्फा प्लस बीटा दैट इज 5 स्क्वायर -4 अल्फा बीटा दैट इज k-4 इक्वल टू 5। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ताकि रूट से हम जान छुड़ा सकें। ये रूट स्क्वायर से कट गया, दिस इज 25 -4k माइनस माइनस प्लस 16 इक्वल टू 25। 25 से कट गया, 4k उधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू 16 एंड k इज इक्वल टू 16/4 दैट इज इक्वल टू 4। के की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फा बीटा के लिए हमारे पास रूट्स जो गिवन थे लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा वाज इक्वल टू 5 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू k-4। के की वैल्यू हमारे पास अब है, वैल्यू पुट कीजिए, के की वैल्यू 4 -4 दैट इज इक्वल टू 0। इधर से अगर अल्फा बीटा इक्वल टू 0 आ रहा है तो अल्फा विल बी इक्वल टू 0, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए, 0 प्लस बीटा इक्वल टू 5 एंड बीटा इक्वल टू 5। Question number 5. If one root of the equation is 3 times the other, find the value of k. 4x square minus 3x plus k equal to 0. Sum of root लीजिए, alpha plus beta equal to minus b by a. This is equal to minus b क्या है, -3, a हमारे पास 4. This is equal to 3/4. अल्फा बीटा ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू c/a। तो वैल्यूज पुट कीजिए, c की वैल्यू k और a की वैल्यू 4। रिक्वायर्ड रूट्स में फर्स्ट रूट अल्फा, लेट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एंड द सेकेंड रूट बीटा दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स द अल्फा, मतलब 3 अल्फा। इधर सम ऑफ रूट लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 3 अल्फा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू पुट कीजिए, 3/4 इक्वल टू 3 + 1 4 अल्फा। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4s are 16 अल्फा इक्वल टू 3 एंड अल्फा इज इक्वल टू 3/16। हम ये बीटा इक्वल टू 3 अल्फा, बीटा की वैल्यू 3 इंटू 3/16, 3 3s are 9/16। अल्फा बीटा दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम के की वैल्यू, तो इक्वेशन हमने बनाई हुई थी, अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू k/4। अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट कर दीजिए, अल्फा 3/16, बीटा 9/16 इक्वल टू k/4 and k will be equal to 3 9s are 27 divided by 16 into 16 256। 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 is 4 464 and k is equal to 27/64।
4. Question number 6. If one root of the equation is negative of the other, find the value of k and the roots. दोनों चीजें आपने फाइंड करनी है. 2k x square plus 3k minus 6 into x minus 9 equal to 0. Sum of root ले लेते हैं. That is equal to minus b by a equal to minus b और डिवाइडेड बाय a दैट इज 2k. और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट भी ले लेंगे. दैट इज इक्वल टू c बाय a और c हमारे पास है -9, a हमारे पास है 2k. अब स्टूडेंट्स देखिए वो हमें क्या कह रहे हैं. इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज नेगेटिव ऑफ द अदर, तो देखिए लेट द फर्स्ट रूट alpha that is equal to alpha and the second root beta that is equal to minus alpha. क्या था? alpha plus beta that is equal to minus 3k plus 6 divided by 2k. alpha और beta की भी वैल्यूज पुट कर लीजिए. alpha beta क्या था? minus alpha equal to minus 3k plus 6 by 2k. Alpha minus alpha, this is 0. Minus 3k plus 6 equal to 2k. मल्टीप्लाई करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 और माइनस 3k प्लस 6 इक्वल टू 0. 3k पॉजिटिव हो जाएगा इक्वेशन की दूसरी साइड पे. k इक्वल टू 6 बाय 3 एंड दैट इज इक्वल टू 2. k की वैल्यू हमारे पास आ गई 2. अल्फा बीटा हमारे पास है दैट इज इक्वल टू -9 बाय 2k. वैल्यूज पुट कीजिए. फर्स्ट रूट तो अल्फा, सेकंड रूट बीटा माइनस अल्फा था इक्वल टू -9 बाय 2k की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं दैट इज 2. ये बन गया माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू -9 बाय 4. माइनस माइनस से कट गया. alpha square equal to 9 by 4. Taking root on both sides. Alpha equal to plus minus 3 by 2. और वैसे भी एक रूट अल्फा है. अल्फा इक्वल टू अगर 3 by 2 है और माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू -3 by 2. Question number 7. Evaluate k. If one root of the equation 9x square minus 15x plus k equal to 0 exceed the other by 3, find the roots. Sum of root ले लेते हैं. alpha plus beta equal to minus b by a. वैल्यूज पुट कीजिए. माइनस b minus 15a 9 equal to 15 by 9. सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आइए 5 by 3. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू c by a. द वैल्यू ऑफ c इज k एंड द वैल्यू ऑफ a इज 9. अब जो रिक्वायर्ड रूट्स हैं, लेट द फर्स्ट रूट अल्फा इक्वल टू अल्फा एंड द सेकेंड रूट बीटा दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस 3. क्योंकि क्वेश्चन में हमें उसने बताया हुआ है एक्सीड बाय 3. एक्सीड का मतलब क्या होता है? 3 ज्यादा है. तो वैल्यूज पुट कीजिए. अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 5 by 3. अल्फा की वैल्यू अल्फा, बीटा की जगह पे अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 5 by 3. 2 अल्फा इक्वल टू 5 by 3 प्लस 3 है. इक्वेशन की साइड पे आके -3 एंड 2 अल्फा इक्वल टू एलसीएम 3 5 -9. अल्फा इक्वल टू -4 by 3 और इधर आके डिवाइड हो जाएगा. 2 1 is 2, 2 2s are 4 and alpha is equal to -2 by 3.
बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू -2/3 प्लस 3 इक्वल टू 3 एलसीएम -2 प्लस 9 इक्वल टू 7/3। अल्फा बीटा दोनों हमारे पास आ गए। अब के फाइंड कर लेते हैं। पुट कीजिए अल्फा की वैल्यू -2/3, बीटा की वैल्यू 7/3 इक्वल टू के बाय 9। मल्टीप्लाई कीजिए -7 2 जार 14, 3 3 जार 9 इक्वल टू के बाय 9। 9 9 से कट गया एंड के इज इक्वल टू -14। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सम ऑफ द रूट्स may be equal to the product of roots 6x square 3kx plus 5 equal to 0 according to given conditions। नहीं। सम ऑफ रूट फाइंड कीजिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। वैल्यूज पुट कीजिए -b -3k और a हमारे पास है 6। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 3/6। 3 1 जार 3, 3 2 जार इक्वल टू k/2। प्रोडक्ट ले लीजिए अल्फा बीटा इक्वल टू c/a एंड c इज 5, a इज 6 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। गिवन कंडीशंस क्या है कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट। वैल्यूज पुट कर दीजिए k/2 इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। This will be 6k equal to 5 2s are 10 and k will be equal to 10/6 which is equal to 5/3. Alpha beta are the roots of equation. Find the value of x square, alpha square plus beta square and so on. करते हैं स्टूडेंट्स। पहले इक्वेशन को लिखिएगा px square plus qx प्लस आर इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट ले लेंगे अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज इक्वल टू c/a दैट इज r/p। हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा मैंने आपको फॉर्मूले पहले बता दिए। अब याद रखिएगा कोई भी चीज उसने दी हुई है चाहे 1/अल्फा स्क्वायर है अल्फा बीटा है जो भी है आपने इसको इस फॉर्म में लाना है कि इसमें अल्फा प्लस बीटा आ जाए और अल्फा बीटा आ जाए। तो इसका तो फॉर्मूला हमारे पास है दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू वैल्यूज पुट कीजिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर दैट इज -q/p इसका स्क्वायर -2 अल्फा बीटा r/p। सॉल्व कीजिए q स्क्वायर बाय p स्क्वायर -2 r/p इक्वल टू p स्क्वायर एलसीएम q स्क्वायर -2 r/p। ये हमारे पास वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। सेक्शन 2 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तो सिंपल बेटा प्लस करना है एलसीएम लीजिए दैट इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहां पर आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तरतीब दे लीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का स्क्वायर। देखिए यहां पर तो वैल्यू आ गई अल्फा बीटा हमारे पास है बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है। फार्मूला तो है इसका फार्मूला फिट कीजिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब देखिए सब कुछ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में आ गया है। वैल्यूज पुट कीजिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -q/p इसका स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा r/p डिवाइडेड बाय r/p। सॉल्व करते हैं q स्क्वायर बाय
पी स्क्वायर माइनस 2r बाय पी होल डिवाइडेड बाय r बाय पी ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा p बाय r इक्वल टू ब्रैकेट का एलसीएम ले लीजिए एलसीएम पी स्क्वायर यहां पे क्यू स्क्वायर माइनस 2rp इंटू p बाय r एक p से कट गया इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 2rp डिवाइडेड बाय पी आर ये वैल्यू आ गई 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर की सेक्शन 3 that is alpha beta cube plus alpha cube beta स्टूडेंट्स आपको पता है कॉमन सबसे जरूरी चीज बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एक ही चीज है दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा वैल्यूज पुट कर दीजिए अल्फा बीटा आर बाय पी इंटू माइनस क्यू बाय पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा that is equal to r by p. This is equal to r by p into q square by p square minus 2rp equal to r by p into LCM ले लीजिए इस ब्रैकेट का p square that is q square minus 2rp this is equal to r into q square minus 2rp divided by p square into p that is p cube. Section 4 हमारे पास इक्वेशन वही पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए माइनस बी क्यू बाय दिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज इक्वल टू आर बाय पी अब हमारे पास है जी अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा एलसीएम ले लीजिएगा अल्फा बीटा एलसीएम यहां पर आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको क्यूब का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी वैल्यूज पुट कीजिए अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब minus 3 alpha beta into alpha plus beta divided by alpha beta values put कीजिए alpha plus beta minus q by p cube minus 3 into alpha beta r by p into alpha plus beta minus q by p whole divided by alpha beta that is r by p सॉल्व करते हैं माइनस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय पी क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस 3r क्यूब डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय r बाय p था ऊपर आके p बाय r हो जाएगा इक्वल टू एलसीएम लीजिए एलसीएम हमारे पास आ गया पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब प्लस 3p क्यू आर इंटू p बाय आर जो कटते हैं काट दीजिए यहां पे स्क्वायर रह जाएगा और इसको जो बाकी बच गया वो लिख लीजिए 3p क्यू आर माइनस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय आर पी स्क्वायर सेक्शन 5 1 बाय अल्फा क्यूब प्लस 1 बाय बीटा क्यूब एलसीएम ले लीजिए अल्फा क्यूब बीटा क्यूब यहां पर आ जाएगा बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब
क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल क्यूब। वैल्यूज पुट कीजिए, माइनस क्यू बाय पी क्यूब -3 इंटू अल्फा बीटा आर बाय पी इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू बाय पी डिवाइडेड बाय आर बाय पी और ऊपर क्यूब इक्वल टू माइनस क्यू क्यूब बाय पी क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस 3r क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय आर क्यूब पी क्यूब ऊपर आके उलट जाएगा, पी क्यूब आर क्यूब। एलसीएम ले लीजिए ब्रैकेट का, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब प्लस 3r पी क्यूब इंटू पी क्यूब बाय आर क्यूब। पी क्यूब से कट गया, हमारे पास क्या रह गया, 3p/r, जरा तरतीब से लिख रहा हूं, माइनस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब। सेक्शन 6 that is equal to under root alpha by beta plus under root beta by alpha। एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट अल्फा बीटा, यहां पर आ जाएगा अंडर रूट अल्फा इंटू अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा इंटू अंडर द रूट बीटा। दिस इज इक्वल टू अल्फा अंडर रूट का स्क्वायर प्लस बीटा अंडर रूट, दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से डिवाइडेड बाय अंडर रूट अल्फा बीटा। दिस इज इक्वल टू, हमारे पास रह गया अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट अल्फा बीटा। वैल्यूज पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू बाय पी डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर बाय पी। दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय पी इंटू अंडर द रूट पी बाय आर। देख लीजिए, माइनस क्यू सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको पता है 1/p इंटू पी 1/2 है, ऊपर पावर रूट की 1/2 है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं बेसिस सेम हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो नीचे आके ये हो जाएगा 1/p पावर 1/2। इस हिसाब से p की पावर भी 1/2, r की पावर भी 1/2, क्योंकि r पर भी रूट है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय 1/2 की जगह रूट डाल देते हैं, पी आर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अल्फा, पहले इक्वेशन लिखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए and the product of root alpha beta that is equal to c by a। सेक्शन 1, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, और आपको स्टूडेंट्स पता है इसका फॉर्मूला मैं पहले भी लिख चुका हूं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाय ए स्क्वायर माइनस 4c बाय ए। दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 4c बाय ए। एलसीएम ले लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। सेक्शन 2, अल्फा बाय बीटा माइनस बीटा बाय अल्फा, सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, यहां पर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए,
अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। वैल्यूज पुट कीजिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए इंटू अंडर द रूट माइनस बी बाय ए का स्क्वायर माइनस 4 सी बाय ए डिवाइडेड बाय सी बाय ए। फर्दर सॉल्व करेंगे, इक्वल टू माइनस बी बाय ए इंटू अंडर द रूट, एलसीएम ले लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी होल डिवाइडेड बाय सी बाय ए। This is equal to minus b by a into under root b square minus 4ac divided by a square का रूट a आ जाएगा into a by c। a से कट जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा माइनस b इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए सी। Section 3 alpha by beta minus beta by alpha whole square equal to, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा बीटा एंड दिस बिकम्स अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। स्टूडेंट्स देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर सब पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए इसका स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा मतलब सी बाय ए मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी बाय ए इसका भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी बाय ए का स्क्वायर। और सॉल्व करते हैं, हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 4c बाय ए इंटू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए ब्रैकेट का एलसीएम ए स्क्वायर, यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर था, ऊपर आके ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से कट गया एंड दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सी स्क्वायर। इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.5 खत्म हुई। उम्मीद आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपना और अपने दोस्तों का ढेर सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।